बाहर जा रहे हैं, आज सैटरडे है, वीकेंड है। और ब्रिटिश चोर बाज़ार दिखाने का प्लान है। बाकी आज वीकेंड है तो यहाँ पर ज़्यादातर वीकेंड्स पे ना ट्रेन का इंजीनियरिंग वर्क वगैरह चल रहा होता है, रिनोवेशन कुछ काम कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि जाना कैसे है और कोई ऑल्टरनेट रूट हमें देखना पड़ेगा। बाकी प्लान तो है कि जाना है। आज मौसम भी ठीक है। पिछले हफ्ते पूरा यहाँ पर सर्दी थी, अच्छा खासा टेम्परेचर डाउन चला गया था, 12 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया था। बट अभी का जो टेम्परेचर है वो ठीक लग रहा है, मैंने देखा नहीं है। बट हाँ, धूप नज़र आ रही है। तो देखिए, शुरू करते हैं, चलते हैं। धूप बहुत है बाहर, लेकिन जाना है और प्लान बना हुआ है बाहर जाने का। ब्रिटिश शोर बाज़ार दिखाएंगे आज आपको। फ़िलहाल तो इडली का पेस्ट बन रहा है और लग नहीं रहा कि आज मिल जाएगी इडली। नाश्ते को कुछ और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। इडली का पेस्ट रेडी है और नाश्ते में बनाई जा रही है चाउमीन, भी उबल गई है। आज घर में बनेगी चाउमीन और इडली बनेगी शाम को, रात को। फाइनली भागते भागते हम नॉर्थ ईलिंग स्टेशन पहुँचे। अब फाइनली हम भागते भागते स्टेशन पहुँचे थे। ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं और पता लगा कि हमारा जो स्टेशन है नियरेस्ट वो बंद है। यहाँ पर कभी भी ऐसा हो जाता है कि आप, मतलब वैसे तो ये इन्फॉर्म करते हैं, नोटिस लगाते हैं कि 1-2 दिन पहले कि इस दिन बंद रहेगा। बट जनरली ऐसे ही होता है, कभी भी बंद कर देते हैं। मैं यहाँ पर अभी ऑटम शुरू हो गया है तो ऐसे पत्ते सड़कों पर बिखरे हुए रहेंगे, गंदगी नज़र आएगी। यार यहाँ बड़े पुराने पुराने घर हैं। दोनों घर 1888 के बने हुए हैं और दोनों बिल्कुल सेम है। ये वाला देखो 1887 का है। तीनों चारों घर एक साथ बने हुए हैं, 1888, 1888, 1888, 1887। मुझे लगता है ये वाले जो घर है ना, ये लोग ये अंदर से रिनोवेट कर लेते होंगे और बाहर से ही वैसे के वैसे ही रखते होंगे, है ना। अंदर से इनको पेंट वेंट करके रखते होंगे और टाइम टू टाइम इन पे जो मतलब रिनोवेशन का काम होता होगा वो करते होंगे। लेकिन बाहर से उनको वैसे का वैसे इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। ये वाले घर थोड़े नए लग रहे हैं, उस साइड वाले जो है 1888, 1887 ऐसे करके बने हुए हैं, है कि नहीं। लीनो केरला वाली वाइब सारी कह रही, केरला में भी ऐसे घर बने होते हैं। ये वाला भी बंद है। सेंट पेनक्रियास वो इधर भी बंद है। मंडे 22 अंटिल। हमने मैप में देखा कि जो सेंट्रल लाइन से जो मेरे पीछे खड़ी है उससे हमें अगर नॉटिंग हिल गेट उतरना है, वहाँ तक 18 मिनट्स दिखा रहा था। फिर उसके बाद हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी जो सर्कल लाइन है, उसमें अलग से 25 मिनट्स दिखा रहा था। तो हमने सोचा या फिर एलिजाबेथ लाइन लेके वहाँ से पेडिंगटन उतर के वहाँ से हम लोग जा सकते हैं वेस्ट कैंसिंगटन। कैंसिंगटन, हाँ। तो अभी देखना पड़ेगा। मुझे पहले से अंदाजा था क्योंकि यहाँ पर सैटरडे संडे ज़्यादातर ट्रेन्स बंद होती हैं। फिर से एक बार पेडिंगटन स्टेशन पे आपका स्वागत है। वेलकम टू पेडिंगटन स्टेशन। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन है लंदन के अंदर। आई थिंक विक्टोरिया इज़ नंबर 1 और बाकी किंग क्रॉस और सेंट पेनक्रियास भी स्टेशन है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है। हम लोग यहाँ पर है पेडिंगटन पे और हम लोगों को जाना है यहाँ पर साउथ कैंसिंगटन। तो हमें सर्कल लाइन लेनी है और सर्कल लाइन बेसिकली ओपन है तो हम लोग यहाँ से जाएं। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कभी भी ट्रेन क्लोजर या फिर स्ट्राइक ऐसा कुछ होता ही रहता है। मोस्टली सैटरडे संडे यहाँ पर जो पुरानी ट्रेन्स है या फिर लाइन्स हैं वो बंद रहती है। तो कभी भी अगर आप बाहर प्लान कर रहे हैं वीकेंड्स पे तो पहले देख ले गूगल पर कि कौन सी लाइन है, कौन सी ट्रेन अभी वर्किंग है या फिर आपको कहीं और से जाना है, कुछ और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको जाना है।
बस जैसे ही आप बस से उतरेंगे सामने ही आपको नजर आएगा रॉयल अल्बर्ट हॉल, जिसके सामने बना हुआ है द अल्बर्ट मेमोरियल, जो कि केंसिंगटन पार्क के अंदर है। ऊपर लिखा है क्वीन विक्टोरिया एंड हर पीपल। और यहीं पर इस बोर्ड पे ना इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी, जो भी स्टैचू और ये बनाया हुआ है इन्होंने। और ये हमारा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें स्वागत की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर शादी का फोटो शूट चल रहा है। ये स्टैचू है ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ मेमोरियल का, जिसके सामने ही है रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक म्यूजियम। आज का दिन ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सुबह ट्रेन का पंगा, हमें एक ट्रेन चेंज करनी पड़ी, फिर दूसरी चेंज करनी पड़ी क्योंकि स्टेशन बंद थे। और फिर जब हम जहाँ पहुँचे वो वाला स्टेशन भी बंद था, तो हमें वहाँ से उतर के फिर बस से आना पड़ा। लेकिन फाइनली 1.5-2 घंटे बाद हम जा रहे हैं पैदल चल के, देखते हैं। वैसे भी ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, 2-2.5 घंटे अगर हमें मिलते हैं देखने के लिए, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है, तो ट्राई कर रहे हैं। दिस इज वाओ, ये अच्छा। ये इनका रॉयल स्कूल्स ऑफ माइंस है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर। फाइनली हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। क्या लिखा है? Damage to these walls is the result of enemy bombing during the Blitz of the Second World War 1939-1945 and is left as a memorial to the enduring values of the Sprit Museum at the time of the conflict. फाइनली हम पहुंच तो गए हैं, और ये मेरे पीछे जो है ये विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है, जो बेसिकली चोर बाज़ार भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर जो इंडिया से, साउथ एशिया से या फिर जापान से, अफ्रीकन कंट्री से जो चीज़ें ब्रिटिशर्स ने लूटी थी वो लाके यहाँ पर रखी हुई है, और उनको ये शो करते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे, कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इंडिया से क्या क्या चीज़ें हैं और साउथ ईस्ट एशिया से क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं कितना टाइम बचा है हमारे पास, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है और 2:15 हो रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। पूरी लिस्ट लगी हुई है कि वाह, ये है एंशियंट गंधारा 100 and 400। ये देखो, ये भी ली हुई है। Purneshwari is an important goddess of healing. She was worshipped by both Buddhists and Hindus. Here she is seated on a lotus throne with the Hindu god Ganesha to her right.
1150 और 1200 के बीच में ली हुई है, बिहार से। वाइट तारा, सितारा, ये भी ली हुई है तिब्बत चीन से। ये वाली देखो, ये सांची मध्य प्रदेश भारत। ये लाते लाते तोड़ दिए इन्होंने। ये भी ली हुई है। ये है बुद्धिस्ट पद्मपनी, ये नेपाल से ली हुई है। ये बंगाली में कुछ लिखा है। ये है, ये शायद तिब्बत से ली हुई है। सीन फ्रॉम गांधव्य सूत्र। ये बताया हुआ है इन्होंने, बुद्धिस्ट आर्ट इन एशिया। ये रहा अपना इंडिया। किसी ने ए हटा दिया इंडिया का ना। मंडल ऑफ चंदम हरोसोमा, नेपाल। ये भैरवा मास्क, ये भी नेपाल से लिया हुआ है। ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है जैसे अरशद वारसी की एक सीरीज आई थी। आ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ ऐसा ही लग रहा है। महासिद्ध विरूपा। ये ब्रिटिश एरा का पार्ट है, जो इनकी चीज़ें थी उस टाइम पे, वो रखी हुई है इन्होंने इधर। इनके ऊपर लेंस लगाए हुए हैं कि अगर आपको देखना है तो क्या लिखा हुआ है इनके ऊपर। वैसे इसके ऊपर कुछ तो लिखा है। ये इनका शंखनाथ है। ये इनके बियर मग वगैरह जो होते हैं ना, विस्की मग, वो सब चीज़ें हैं। और ये इधर इनका नाई का सामान है, सब सिल्वर का बना हुआ है इसलिए। मसलन और BP।
ये अलग-अलग कंट्रीज़ से जो ज्वेलरीज़ इन्होंने ली हुई हैं एक्चुअली, वो सब यहाँ पर दिखाई हुई है। जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया से है ये वाले, और वॉचेज़ इन फ्रॉम 1690 से 1735 तक। जर्मनी से हैं, गोल्ड बॉक्सेस फ्रॉम पेरिस, चेज़ेस फ्रॉम लंदन। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको 2 पार्ट में बनाया जाए। सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगा कि ब्रिटिशर्स एशिया से या फिर यूरोप के बाकी हिस्सों से और क्या-क्या चीज़ें लेकर आए हैं, जो इन्होंने इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। तब तक के लिए प्लीज़ वेट फॉर द सेकंड वीडियो, और अगर आपको मेरा काम पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द सलीना स्टोरी। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार। थैंक यू।